आज का हमारा टॉपिक है सामान्य नम गरम सिकाई के प्रकार, यानी कि इसमें हम देखेंगे कितने प्रकार होते हैं जिसे हम क्या है जनरल मॉइस्ट हीट को अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर हम मेनली 3 प्रकार देख सकते हैं। पहला है स्टीम बाथ, दूसरा है गरम पैक, फिर आता है व्हर्लपूल बाथ। हम इसके बारे में डिटेलली पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है स्टीम बाथ। नाम से ही हमें समझ आ रहा है स्टीम बाथ क्या होता है। स्टीम बाथ यानी कि स्नान, जिसमें क्या है स्टीम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि भाप का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक बॉक्स होता है, बॉक्स में हम पेशेंट को लेटाते हैं, लेकिन उनका सर बॉक्स का बाहर रहता है और पूरे शरीर में जब हमें हीट अप्लाई करनी होती है तो हम उनके पूरे शरीर को क्या है उस बॉक्स में लिटा देते हैं। उसके बाद उस बॉक्स में लो प्रेशर स्टीम को पास करते हैं। लो प्रेशर स्टीम जब उस बॉक्स में, उस ग्लास बॉक्स में पास होती है तो उनका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, जो ऑल्टर्ड है यानी कि जो डिस्टर्ब रहती है, वो क्या है नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है पूरे शरीर में जब हमें हीट अप्लाई करना होता है तो हम स्टीम बाथ का, नहीं तो भाप, ऐसा स्नान जिसमें भाप का इस्तेमाल करते हैं, उसका सहायता से हम क्या है पूरे बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल कर सकते हैं, नहीं तो बैक टू हम नॉर्मल रीजन में उनको कर सकते हैं। फिर आता है गरम पैक। गरम पैक का मतलब होता है, क्योंकि ये पूरे बॉडी में हम अप्लाई कर रहे हैं, तो गरम पैक मतलब ऐसे एक कंबल का इस्तेमाल करना जिससे हम गर्मी दे सकते हैं शरीर में। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो कंबल का हम इस्तेमाल करते हैं वो नमी भरा कंबल होता है, यानी कि या तो उसको पानी में भिगो के उसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको निकालने के बाद पूरे शरीर में जब हम वो कंबल को डालते हैं एंड पूरे शरीर में जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको कहते हैं हम हॉट पैक। हॉट पैक क्यों करते हैं? मसल स्पैसम को रिलीज़ करने के लिए, यानी कि शरीर में जब बहुत ज़्यादा ऐंठन बढ़ जाता है तो उससे रिलीफ देने के लिए हम हॉट पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमें बस ये एक चीज़ ध्यान देना होता है कि जब भी हम पेशेंट को हॉट पैक परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमें बार बार उन पे ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस अराइज ना हो। तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम पूरे शरीर में हॉट पैक अप्लाई कर सकते हैं। लास्टली आता है व्हर्लपूल बाथ। व्हर्लपूल बाथ को हम फुल इमोशन बाथ भी कह सकते हैं, यानी कि पूरे शरीर को गर्म पानी में जब उनको डालते हैं, नहीं तो उनको पूरी बॉडी को जब पानी के साथ, गर्म पानी के साथ कांटेक्ट में लेके जाता है तो पूरे शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, नहीं तो नॉर्मलाइज्ड होते हैं। तो उसके लिए क्या है हम व्हर्लपूल बाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फुल इमर्शन बाथ भी कहते हैं। इसका जो मेन एडवांटेज होता है, सबसे ज़्यादा हम देख सकते हैं इस प्रक्रिया को जब किसी के शरीर में इन्फ्लेमेशन नहीं तो सोरनेस होता है, यानी कि बॉडी में बहुत ज़्यादा सूजन बढ़ जाती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्या है थकान जैसा, बहुत ज़्यादा सोर जैसा ऐसा फीलिंग होता है, तब हम व्हर्लपूल बाथ को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जब शरीर में बहुत ज़्यादा पेन होता है तब भी हम व्हर्लपूल बाथ का प्रक्रिया फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा डीप ड्राइडमेंट के लिए, यानी कि जब बर्न वगैरह हो जाता है, जब कोई जल जाता है तो उनका वूंड्स निकल जाता है, वूंड्स आते हैं, और जब वो स्किन बाहर को निकलते, उस एक्सेसिव स्किन को रिमूव करने के लिए हम क्या है व्हर्लपूल बाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें टेम्परेचर सेट रहता है। अगर एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें, एक्सट्रीमिटीज़ मतलब हमारे आर्म्स और हमारे पैर, यानी कि हाथ और पैरों की बात करें तो उसके लिए टेम्परेचर होता है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 112 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर हम पानी का सेट करके रख सकते हैं, जिससे पूरे एक्सट्रीमिटीज़ को अच्छे से हम क्या है पूरे तरीके से पानी में डुबकी लगाकर उसका टेम्परेचर को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। फिर हम अगर पूरे शरीर की बात करें, पूरे शरीर को हम क्या है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का टेम्परेचर हम परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि पानी का जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री और 108 डिग्री के बीच में
होना चाहिए। और इसका टाइम लिमिट की बात करें तो 10 से 20 मिनट तक ये प्रोसीजर हम कर सकते हैं पूरे शरीर में, या फिर हमारे हाथ या पैरों के रीजन में हम क्या है जितना हमें ज़रूरत होती है, जितना पेशेंट सह सकता है, उस हिसाब से हम टाइम लिमिट को सेट करते हैं। तो ये था आज के टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा है कि सामान्य नम गरम सिकाई के कितने प्रकार रहते हैं। उसके अंदर हमने 3 प्रकारों के बारे में डील किया। सबसे पहला है स्टीम बाथ, जिसमें क्या होता है भाप की सहायता से बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। फिर आता है दूसरा गरम पैक, जिसको हॉट पैक्स भी कह सकते हैं, जिसमें बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए गर्म पैक का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो गर्म कंबल का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है वर्लपूल बाथ। वर्लपूल बाथ को फुल इमर्शन बाथ भी कहते हैं, जिसमें पूरे बॉडी को क्या है, पूरे बॉडी को नहीं तो एक्सट्रीमिटीज़ को पानी में डालकर हम क्या है बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ठीक कर सकते हैं। एटन हो, नहीं तो दर्द हो, नहीं तो वुंड डिब्राइडमेंट हो, उन सब चीज़ों में आराम करने के लिए हम वर्लपूल बाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।